मंझनपुर के इस पावन धरती को मेरा प्रणाम है। आप सभी साथियों को बारंबार प्रणाम। यहाँ पर आए हुए आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आदरणीय संचालक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने समय दिया, लेकिन समय 5 मिनट में कोई बात हो नहीं पाएगी, इसलिए आपसे इजाजत लेना चाहता हूं कि मैं अपनी बात को 15 मिनट में रखूंगा। यदि इजाजत हो तो मैं अपनी बात को रखूं। मंचासीन सभी साथियों का, सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं मंझनपुर की धरती से आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं, इसे स्वीकार कीजिए। ज्यादा समय न लेते हुए मैं आगे की कड़ी में चलता हूं। जिस तरह से आप मुझे याद आ रहा है कि जब हम स्कूल जाया करते थे तो उस समय एक प्रार्थना करवाई जाती थी। आप सभी लोग, हमारी उम्र के जो लोग होंगे उन्हें मालूम होगा, आजकल वो प्रार्थना बंद हो चुकी है या कम लोगों ने या सरकारी स्कूलों में कराई जाती है। वह शक्ति हमें दो दया निधे। जो लोग पढ़ाई करने गए होंगे उनके मालूम होगा। तो सबसे पहले हम लोग ईश्वर को याद कर लेते हैं कि हमारे इस अभियान को वो सफल करे, क्योंकि हम लोग बिना लोभ और लालच के काम को करने जा रहे हैं। जिलाधिकारी के पास जाएंगे, जिलाधिकारी से दरख्वास्त करेंगे, विनती करेंगे, निवेदन करेंगे कि आपका पैसा जिस रास्ते से मिलना है वह रास्ता हमारा बना दें, क्योंकि जिले अधिकारी के पास वह पावर है कि वह यह काम करेगा और किसी के पास वह पावर नहीं है। इसलिए आप लोग अगर सहयोग और साथ देंगे तो हम वहां तक चलेंगे और आदरणीय मदन लाल जी की अगुवाई में इस काम को करवाने का काम करेंगे। तो हे ईश्वर, आपसे निवेदन है कि आप हम लोगों का सहयोग कीजिए और हमारे इस मिशन को सफल बनाइए, क्योंकि बिना कहे तो सुनेंगे नहीं, कहना पड़ेगा। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड अन्याय से निस दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना सुचि प्रेम सुधा रस बरसा में। अपनी बात इन लाइनों में मैं कह रहा हूं, इस बात को समझ लीजिएगा। निजी आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस मातृभूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। ठगी पीड़ित परिवार यह आप सभी लोगों के लिए बना है। आदरणीय मदन लाल जी का हम लोग बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने इस संगठन का निर्माण किया, जिसमें हम लोग एक सूत्र में बंधे हैं। अपने अभिकर्ता भाइयों से हम जरूर चाहेंगे कि ठगी पीड़ित परिवार का जो लोग सदस्य न बने हों, वो एक छोटी सी शुल्क है, वह शुल्क देकर उसमें सदस्य बन जाएं, क्योंकि जैसे और संगठन जब बड़ा होता है तो आपकी बात जल्दी सुनी जाती है। तो अभिकर्ता लोगों, चाहे वो सहारा के हों, चाहे पल्स के हों, चौराहा रोज वैली के हों, कैनुना के हो, ट्रिनिटी का हो, टोगो रिटेल मार्केटिंग कंपनी के हों, किसी भी कंपनी के अभिकर्ता हों, उनसे हमारा निवेदन है कि वो ठगी पीड़ित परिवार का सदस्य थोड़ा सा शुल्क देकर जरूर बन जाएंगे, क्योंकि जब इसके आप सदस्य बन जाएंगे तो इसका काम करने लगेंगे। और यह काम क्या है? लोगों का पैसा दिलाना। किस रास्ते से मिलेगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये संगठन आपको बताएगा। इसलिए आप लोग इसके मेंबर बनकर इस कार्य को अपने मंझनपुर एरिया में शुरू करें। इसके पश्चात हम चाहेंगे कि मंझनपुर की धरती से मैं ऐसे युग पुरुष, ये युग पुरुष है, ऐसे लोग
सदियों सदियों में जन्म लिया करते हैं। जैसे भगवान राम बहुत दिनों बाद उनका उदय हुआ था, क्योंकि आतंक बहुत बढ़ गया था। रावण जैसा आतताई पैदा हो गया था। भगवान कृष्ण तब पैदा हुए जब कंस जैसा राक्षस देश पर, आप पर, इन पर अत्याचार करने लगा था। ऐसे ही युग पुरुष महामानव का जन्म हुआ है जब ये ठगी पीड़ित ठगों और बेईमानों के जब बहुत ज्यादा पैदा हो गए तो भगवान ने इन्हें पैदा किया और हमारे लोग के बीच में आज 52 वर्ष की अवस्था में यहाँ पर आए। हम आपका तालियों की गड़गड़ाहट से मंझनपुर की धरती से स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं। और यह गीत आपके लिए है कि सर, स्वागतम 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 स्वागतम, आप आए यहाँ मेहरबानी करम, यूं लगा मानो चंदन महकने लगा। आपके आने से सर ऐसा महसूस हुआ कि अब पैसा मिलने की खुशबू हम लोगों को आ रही है। नहीं तो हम सारे लोग सोच चुके थे कि पैसा डूब गया है, लेकिन यह जब योजना बनी तो अब महसूस हो रहा कि पैसा मिलेगा। आप आए यहाँ मेहरबानी करम, यूं लगा मानो चंदन महकने लगा, यूं लगा मानो आलम चहकने लगा, यूं लगा नेमते सब मेहरबान है। सारी रुकावटें भी हट रही हैं। जिलाधिकारी भी हमारी बात सुन रहा है, एसएसपी भी हमारी बात सुन रहा है, सारे अधिकारी हमारे कागज को ले रहे हैं। एक समय था कि हमारी बात कोई सुनता नहीं था, तो हमें महसूस हो रहा है कि ईश्वर भी हमारी मदद कर रहा है, वो आपके आने की वजह से। यूं लगा नेमते सब मेहरबान हैं, यूं लगा मानो गुलकंद घुलने लगा, जो पड़े आपके ये मुबारक कदम, स्वागतम 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 स्वागतम। आदरणीय मदन लाल जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन है। आपसे निवेदन यही है कि आज बर्थ सेट के विषय में हम सभी लोगों को जो जानकारी मिलेगी वो ध्यान पूर्वक सुनिएगा, और जिनके पास कलम और कागज होगा, बोर्ड में लिखा हुआ नंबर अयोध्या प्रसाद जी हैं और जो यहाँ के कार्यकर्ता लोग हैं उनका नोट कर लीजिएगा। आपके जिले में जो भी आवश्यकता होगी आपको इस नंबर के माध्यम से जरूर मिल जाएगा। प्यार का कोई गीत सुना दो। आज हम सभी लोग मंझनपुर वासी आपसे यही चाहते हैं सर कि प्यार का कोई गीत सुना दो और मेरी हार को आज जीत बना दो। आज मैं जब जिलाधिकारी के पास जाऊंगा सर तो मैं हारा हुआ हूँ, ये सारे लोग हार चुके हैं और यही चाहते हैं कि आज जब हम वहां जाएं तो हमारी जीत सुनिश्चित हो जाए। तो कहना है प्यार का कोई गीत सुना दो और मेरी हार को आज जीत बना दो। आए हो रहनुमा बनकर हमारे, आप आए हो रहनुमा बनकर हमारे, अपने शब्दों से जीवन को संगीत बना दो, अपने जीवन से संगीत बना दो। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम लोग बहुत थके हारे हैं, बहुत परेशान हैं। टोगो रिटेल मार्केटिंग एक कंपनी थी, उसने हमारे घर का भी 10 से 15 लाख रुपया लूट लिया है। आज भी वो लोग एक नई कंपनी बनाकर ये ठगने का काम कर रहे हैं। तो मैं यही संदेश आपको देना चाहता हूं कि किसी भी ऐसी कंपनी में अब पैसा जमा मत कीजिएगा। आप लोगों से एक बार फिर हाथ जोड़कर निवेदन है, उन्नति नाम की कंपनी लेकर आए हैं कोई, कैरी ब्लू नाम की कंपनी है कोई, ऐसी कंपनियों से दूर रहिएगा। ये वही ठग और बेईमान हैं जिन्होंने इसके पहले टोगो रिटेल मार्केटिंग कंपनी से पैसा लूट के भाग गए हैं। अगर ये आपको दिखाई पड़ जाए तो वही पकड़ के बांध लीजिएगा और फोन करिएगा, हम सारे लोग आकर उनकी ऐसी कुटाई करेंगे वो पैसा जमा कराना भूल जाएंगे।
लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जागते रहिए। अगर आप नहीं जागेंगे तो लूटने वाले आपका घर लूट ले जाएंगे। इसलिए हमारा आपका पहला कर्तव्य है कि हम आप जागते रहें। पैसा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यह कानून जो बना है, यह कानून आपको पैसा दिलाएगा। इसमें थोड़ा सा काम अभिकर्ता का है। अभिकर्ता को फार्म उपलब्ध कराना है अपने निवेशकों के पास। अगर वो फार्म पहुंचा कर वहां जमा करा देंगे, जिलाधिकारी जांच करके आपका पैसा लिख लेगा, तो पैसा आपको मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। इस तरह की कंपनी आपको केवल लूटने के लिए पैदा होती है, इसलिए आप लोग इससे सतर्क रहिएगा। रही बात ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जब लोगों ने इसको ठग लिया, जनता को, देश की जनता को, यह पहला चरण हो चुका है। आदरणीय मदन लाल जी पहले चरण में पूरे भारत का भ्रमण कर चुके हैं। ये तृतीय चरण में, दूसरे चरण में एक बार फिर से जनता को जगाने के लिए अभियान चलाया गया है। भारत मिशन यात्रा है। अगर आप सभी लोग सहयोग और साथ देंगे तो निश्चित ही यह कार्य सफल होगा। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार आपके साथ है। आप लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। पैसा जमा हुआ, पैसा मिलेगा, लेकिन कानूनी तरीके से मिलेगा। आपको जगाने के लिए हमारा परिवार, हमारा ठगी पीड़ित संस्था गांव-गांव जाकर, अपने प्रदेश में जाकर, जिले में जाकर आप सबको जगाने का काम कर रहा है। हम जिस कंपनी से हैं, केवल उसी कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल अपने पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। अगर सहारा में जमा है तो उसके भी लोगों का हम पैसा दिलवाएंगे। पल्स में है उसका भी पैसा मिलेगा, रोज वैली में है उसका भी मिलेगा। कोई जमीन बेचने के नाम पर पैसा लूट ले गया है, उसका भी पैसा मिलेगा। कोई आरडी एफडी कराया है, उसका भी पैसा मिलेगा। लेकिन आपको इस संस्था का साथ देना होगा। जब यह संस्था आपको बुलाएगी तो आपको आना पड़ेगा। आपको जहां कहेगी वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि अपना हक मांगने से आजकल मिलने वाला नहीं है। अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील कुमार शुक्ला जी को।